एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो होगी एक्सोथर्मिक। जो कोल है में हीट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो जो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया है उन दोनों नहीं पड़ी। जो एरो होता है, जो रिएक्शन का एरो होता है, उसके नीचे ट्राइंगल बनाते हैं, हीट लिखते हैं, और फिर आपने बी लिया, मिलाया और कोई एक सी बना, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो आयरन कॉपर की जगह आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी तक हमने ये जाना कि कैसे हम रिएक्शंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कैटलिस्ट काम करता है, कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बनाते हैं, केमिकल फार्मूलाज बनाते हैं। आज जो हम समझने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यस, आज जो हम समझने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में, मतलब केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, आप ये समझते हो कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, और सेकेंड जो लेक्चर इससे आएगा, जो सेकेंड आपका वीडियो आएगी, वो आएगी उन रिएक्शन के यूज पे और किस तरीके से उन पे क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर। तो आज जो है पहले समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन 5 टाइप के अंदर नहीं होगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन इनके अंदर नहीं होगी। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैटलिस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिलीज एंड हीट गेन के बेसिस पे अलग दो उसके टाइप होते हैं। ये 5 टाइप अलग है, ये असलियत में टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। और वो दो जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होते हैं वो इनसे अलग रखे जाते हैं। वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हीट, कि किसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, जिसके अंदर से हीट रिलीज होगी, जिस भी रिएक्शन में से हीट रिलीज होगी वो होगी एक्सोथर्मिक। जिस भी चीज में से हीट रिलीज होगी तो वो होगी एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोल को, जो कोल है, कोल को एक हल्की सी चिंगारी देते हैं, हमने हल्की सी चिंगारी दी पर वो और ज़्यादा आग पकड़ लेता है, पेट्रोल और ज़्यादा आग पकड़ लेता है, तो बहुत सारी हीट, उससे ज़्यादा हीट बाहर निकालता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल जब इंसान रेस्पिरेशन भी करता है ना, तो रेस्पिरेशन की भी एक रिएक्शन होती है कि ग्लूकोज बर्न होता है अंदर और वो हीट बाहर निकालता है, इससे हमारा ब्लड और ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जिसे भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एंडोथर्मिक वो होती है जिसके अंदर हम हीट डालते हैं, जिसके अंदर हीट हमें देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में हीट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो जो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया है उन दोनों को मिलाया, उसके लिए हमें बीच में उन्हें क्या देनी पड़ी, जो एरो होता है, जो रिएक्शन का एरो होता है, उसके नीचे ट्रायंगल बनाते हैं, हीट लिखते हैं और बाद में जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें आपने हीट दी, इस वजह से ये रिएक्शन हुई, और ये वाली रिएक्शन है एंडोथर्मिक, जिसमें आपने हीट दी। तो जिस भी रिएक्शन में आप हीट दोगे वो एंडोथर्मिक होगी, और जिसमें से हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। वो इन 5 टाइप में नहीं होगी, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ हीट गेन एंड हीट रिलीज, दो अलग ही होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। और इन 5 में भी कोई भी एक्सोथर्मिक हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है। मतलब इस 5 में किसी में हम हीट देंगे, किसी में हीट रिलीज होगी, तो वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक उसके अकॉर्डिंग होगी। पर 5 ये जो मेन आपकी रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली टाइप, सबसे पहला टाइप वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपने ए लिया, फिर आपने बी लिया, दोनों को मिलाया और कोई एक सी बन गया। इसमें ए, बी और सी भी ले सकते हो, तीनों को मिला के कोई डी बन सकता है, पर जो बनेगा ना वो इकलौता होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टेक 2 or more reactants, when we take 2 or more reactant to form a single product, तो उसे हम बोलते हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। when we take 2 or more when we take 2 or more reactants to form a single product is called combination reaction, पहला टाइप। अब इसी में आपने क्या किया, अब आपने एक ए लिया, सेकेंड टाइप बता रहा हूं, आपने अब एक लिया, इसके साथ कुछ ऐसा किया कि इसने बी, सी, डी और ऐसे बना दिए। मतलब कि इस बार आपने एक रिएक्टेंट लिया, पिछली बार आपने क्या लिया था, बहुत सारे रिएक्टेंट लिए थे और उससे एक सिंगल प्रोडक्ट बना था। इस बार आपने एक सिंगल रिएक्टेंट लिया है और उससे आपने चेंज करके बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिया। तो मेन अब जो रिएक्शन का नाम है वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आप क्या करते हो, एक रिएक्टेंट लेते हो और उससे बहुत सारे बनाते हो।
when a single reactant produce 2 or more products. When a single reactant decomposes into 2 or more product. तो पिछली बार आपका था when 2-3 reactants form a single product, और इस बार था when a single reactant produce 2 or more products. तो ये थी आपकी कॉम्बिनेशन, और अब जो हमने पढ़ा वो थी डिकम्पोजिशन. तो अब अगली कौन सी है, थर्ड टाइप कौन सा है, वो है आपका सबसे ज़बरदस्त डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको ये बताता है, ये मेटल्स के बीच में होती है. जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये मेटल्स के बीच में होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. फॉर एग्जांपल ये आपका है कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट. हमने इसके अंदर आयरन डाला. आयरन क्या करता है? आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. तो आयरन कॉपर की जगह आ गया और उसको डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बन गया? कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट. तो दोबारा समझो कि कॉपर सल्फेट था, उसके अंदर आपने आयरन डाला, कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन डाला. आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था. आयरन जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, तो उसने कॉपर को हटाया और उसकी जगह आ गया. तो कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा अलग रह गया. सेम ऐसा ही होता है, कॉपर सल्फेट में जिंक डालते हैं. जिंक भी क्या होता है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो जिंक सल्फेट प्लस बेचारा कॉपर अलग रह जाता है. ये होती है डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जिसमें दोनों एक दूसरे को ही डिस्प्लेस कर दे. तुम मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ. ठीक है. डबल डिस्प्लेसमेंट में हम आगे जाके प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी पढ़ते हैं. प्रेसिपिटेट रिएक्शन. और सबसे जो आखिरी होती है वो आपकी आती है रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये 5 टाइप हैं. 5 टाइप में सबसे आखिरी में आती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है. मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिडॉक्स वर्ड है आपका, जो आपका रिडॉक्स वर्ड है, जो आपका वो बना है रेड प्लस ऑक्स से. रेड प्लस ऑक्स से रिडॉक्स जो वर्ड बना है वो आपका रेड प्लस ऑक्स से बनता है. रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन. रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन. रिडक्शन क्या होता है कि किसी चीज में से ऑक्सीजन निकलेगा और किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन आएगा. तो जिस चीज में से ऑक्सीजन निकल जाएगा उसके अंदर रिडक्शन हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन गेन कर लेगा उसमें हो जाएगा ऑक्सीडेशन. ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. तो ये हमारी 5 टाइप होगी. इनके एग्जाम्पल, इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे. उससे पहले आप इस पूरी वीडियो को देखें अच्छे से, और सबसे मेन कैटलिस्ट वाली वीडियो देखना ना भूलें. बाय बाय. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.